माँ कहाँ चली गईं? ज़रूर बाबूजी की डायरी लेकर बैठी होंगी। मैं भी कितना बुद्धू हूँ। छुट्टी का दिन था, माँ के साथ बैठता पर नहीं, सो गया। साल भर हो गया है बाबूजी को गए हुए, और माँ ना जाने उस डायरी को कितनी बार पढ़ चुकी है। फिर भी उसे सीने से लगाए रखी है। माँ को उसमें बाबूजी के होने का एहसास मिलता है। माँ अब बाहर से आ रही हैं, और यह क्या? आप ऊपर से लेकर नीचे तक पसीने से भीगी हैं, और चिलचिलाती लू वाली दोपहरी में बाहर निकलने की क्या ज़रूरत थी? यहाँ बैठिए। वह अपनी माँ रत्ना जी से कहता है। रत्ना जी के मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही थी। उन्होंने एक पॉलीथीन बेटे को देते हुए कहा, बेटा बहू से कह दो मैं नींबू ले आई हूँ। मेरे लाल, मुझे पानी पिला दे, वरना ऐसा ना हो तेरी माँ के प्राण निकल जाएं। कहते हुए रत्ना दी की सांस उखड़ने लगी। शिवम भाग कर गया और पानी लेकर माँ को पिलाया। तब जाकर उन्हें सांस में सांस आई। शिवम बोला, क्या ज़रूरत थी इतनी धूप में पुदीना लेने की? और क्या आपको पुष्पा ने कहा था यह नींबू और पुदीना लाने के लिए? रुकिए, मैं अभी पूछता हूँ। इतना कहकर शिवम चिल्लाया, पुष्पा कहाँ हो? बाहर आओ। शिवम बहुत शांत स्वभाव का था। उसकी तेज आवाज़ सुनकर पुष्पा अपने कमरे से भागी भागी आई। रत्ना जी की हालत देखकर वह समझ गई और बोली, और मम्मी जी, मैंने आपसे कहा था कि जब शिवम आएंगे तो नींबू ले आएंगे, पर आप मेरी एक बात नहीं सुनती। अरे, बिना नींबू पिए भी एक दिन रहा जा सकता है। हाँ शिवम बोलिए, आप क्यों बुला रहे थे? शिवम बोला, क्या तुमने यह नींबू और पुदीना नहीं मंगवाए? क्या माँ अपनी मर्जी से इस वक्त बाजार गई थी? तभी दूसरे कमरे से पुष्पा की माँ अंजना निकली और बोली, घर में कुछ होता है तो उसकी जिम्मेदार मेरी बेटी ही क्यों होती है? आपकी माँ को ही शौक था नींबू पानी पीने का। हमने तो मना किया था, पर उन्होंने हमारी एक नहीं सुनी और चली गईं। इतना कहकर दोनों माँ बेटी आपस में बात करने लगीं। शिवम ने बड़े प्यार से रत्ना जी को समझाया, माँ नींबू पानी पीने की इतनी ही क्या ज़रूरत थी? अगर आपको तलब थी तो शाम तक रुक जाती, मैं लेते आता। आप भी ना माँ बच्चों की तरह ज़िद करती हैं। रत्ना जी आश्चर्य से बहू और समधन की तरफ देखने लगी और धीमी आवाज़ में बेटे को समझाने में की कामयाब कोशिश करने लगीं। शिवम माँ को सांत्वना देते हुए बोला, ठीक है माँ, मैं समझ गया, आपकी कोई गलती नहीं। पर पुष्पा से बोला, सबके लिए खाना भी लगा दो, फिर माँ थोड़ा आराम करेंगी। इतना कहकर शिवम वहाँ से चला गया। रात को पुष्पा रत्ना जी से बोली, क्या मम्मी जी, एक काम आपसे बोला था वह भी आपसे नहीं हुआ। आधे घंटे में 4 नींबू और ये सूखे पुदीने लेकर आई हैं। ऊपर से अपने बेटे के सामने यह जताने में लगी हैं कि मैं आपको परेशान करती हूँ। रत्ना जी बात काटते हुए बोली, पर बहू तुमने तो पुदीने और नींबू मंगवाए थे, पर शिवम के सामने तुमने झूठ क्यों कहा? अंजना देवी बोली, समधन जी आप बोल तो ऐसे ही रही हैं जैसे नींबू पानी बनेगा तो आप नहीं पिएंगी। एक माँ अपने बच्चों के लिए क्या नहीं करती, और आप हो कि इतना भी नहीं कर सकती। छी। इतना कहकर दोनों माँ बेटी वहाँ से चली गईं। एक दिन की बात नहीं थी जब अंजना देवी बेटी के घर आती रत्ना जी का जीना दूभर हो जाता। कुछ दिन बाद अंजना देवी के पति की तबीयत थोड़ी खराब हुई तो वापस अपने घर चली गई। रत्ना जी ने चैन की सांस ली कि कम से कम परेशान करने वाला कोई एक तो कम हुआ। वक्त बीतता गया। बहू पति के सामने उसकी माँ की इज्जत करते नहीं थकती। पति के जाते ही माँ की इज्जत उतारने में संकोच भी नहीं करती थी। एक दिन पुष्पा से काम वाली मालती बोली, भाभी मेरे भतीजे का मुंडन है, कुछ रोज मैं नहीं आऊँगी। पुष्पा बोली, यह क्या कह रही हो? घर में काम कौन करेगा? क्या झाड़ू पोछा और बर्तन मैं करूँगी? मेरे नाखून नहीं खराब हो जाएंगे? अरे तुम लोगों के पास खाने के पैसे नहीं होते और मुंडन और त्यौहार मनाते हो। दिमाग सही जगह है? मालती बोली, भाभी अगर हम त्यौहार मनाते हैं तो कौन सा आपसे मांगते हैं? अरे मेहनत करते हैं तभी तो मनाते हैं त्यौहार। और क्या आप अमीर लोग अपने ही बच्चों का जन्मदिन और मुंडन मना सकते हैं? हम गरीब लोगों की भावना कोई मायने नहीं रखती। अगर आपको ज़्यादा दिक्कत है तो कोई और काम वाली रख लेना, फालतू की बात मुझे मत सुनाना।
मैं तो कल से नहीं आऊँगी। इतना कहकर मालती बचे हुए काम करने लगी और पुष्पा गुस्से से अपने कमरे में चली गई। रत्ना जी ने दोनों की सारी बातें सुनी और एक गिलास ठंडा पानी मालती को देते हुए बोली, मालती बहुत थक गई होगी, इसे पी ले बेटा। मालती बोली, अम्मा जी एक आप ही हैं इस घर में जो गरीब को भी इंसान समझती हैं। आपको देख कर मैं आती हूँ, वरना इस घर में काम करने का बिल्कुल भी जी नहीं करता। रत्ना की बोली, बेटा तुमसे एक विनती करूँगी कि जितनी जल्दी हो सके भतीजे के मुंडन निपटा कर आ जाना, वरना जानती हो घर के सारे काम मुझे करने पड़ेंगे। बहू अपनी सास का सोचती नहीं। तुम अगर मुझे अपनी माँ समान समझती हो तो जल्दी आने की कोशिश करना। इतना कहकर रत्ना जी अपने आंसू पोंछने लगी। मालती उन्हें देखकर सोचती है, ईश्वर क्यों ऐसी ज़िंदगी देते हैं जहाँ पैसा कमाने वाले बच्चे तो होते हैं पर माँ की कदर करने वाली बहू नहीं होती। जिनके पास सास नहीं होती वह सास के लिए रोती है और जिनके पास सास होती है वह इज्जत नहीं करती। अगले दिन सुबह रत्ना जी वक्त पर जग गईं। स्नान ध्यान कर घर के भगवान को अगरबत्ती दिखाकर बाहर बरामदे में आकर बैठ गईं। बेटा सुबह जगा और बोला, माँ इतनी जल्दी जग गई? तुम और एक तुम्हारी बहू है। चलो ठीक है, मैं टहल करके आता हूँ। शिवम के निकलने के बाद पुष्पा आई और बोली, मम्मी जी आप यहाँ बैठी हैं, आपको पता है ना मालती नहीं आएगी। फटाफट इनके नाश्ते की तैयारी कीजिए, तब तक मैं गोलू को जगाती हूँ। याद रखिएगा 3-4 दिन थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। बैठ बैठ कर खाकर आपके शरीर पर चर्बी चढ़ गई है तो वह भी सही हो जाएगी। बेचारी रत्ना जी। खाने की तैयारी के करीब 1.5 घंटे बाद पुष्पा जल्दी जल्दी रसोई में आई और बोली, बचा हुआ काम मैं कर लूँगी, आप थोड़ी देर पंखे में बैठ जाइए। ये रत्ना जी को आश्चर्य हुआ, आखिर बहू उन्हें कमरे में आराम करने को कैसे बोल रही है। जैसे ही वह किचन से बाहर निकली उन्हें ने देखा कि शिवम बाहर से आ रहा है। वह समझ गईं और इसी कारण बहू ने उन्हें रसोई से बाहर भेज दिया। पत्नी को रसोई में काम करता देख शिवम बोला, क्या बात है, आज तो तुम रसोई में लगी हो। पुष्पा बोली, 4 दिन तक मालती नहीं आएगी, मेरी तो हालत ख़राब हो रही है। नाश्ता तैयार कर दी हूँ, आप फटाफट तैयार हो जाइए। और हाँ, मुझे फुर्सत नहीं मिलेगी, ऑफिस जाते समय गोलू को स्कूल छोड़ जाइएगा। 2 दिन तक लुका छुपी वाला खेल चलता रहा, पर सच्चाई कब तक छुपी रहेगी। एक ना एक दिन वह बाहर आ ही जाती है। पुष्पा ने अपनी कुछ सहेलियों को अपने घर चाय नाश्ते पर बुलाया। रत्ना जी से बोली, मम्मी जी पनीर के पकौड़े, चाय और थोड़ा हलवा बना दीजिएगा और थोड़ी ज़्यादा बनाइएगा ताकि रात में यह भी आकर खा लेंगे। रत्ना जी बोली, बहू मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, मैं नहीं कर पाऊँगी। 2 दिन बाद मालती आ जाएगी, तब तुम अपनी सहेलियों को बुला लेना। पुष्पा ने कहा, मम्मी जी यह कैसी बात कर रही हैं, मैं सबको न्योता दे चुकी हूँ। आपके बेटे के बॉस की पत्नी भी आ रही हैं। यह बात सुनते ही रत्ना जी करने को तैयार हो गईं और बोली, ठीक है बहू, मैं कर दूँगी, पर पता नहीं क्यों मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही। पुष्पा निर्दयता से बोली, अरे कुछ नहीं होगा आपको, आप काम कीजिए। इतना कहकर वह चली गई। इधर इन सब की खबर पुष्पा ने अपनी माँ को हंसते हुए दी और उन्हें भी आने का न्योता दिया। अंजना जी बोली, सही किया, करने दे बुढ़िया को काम। देखना अगर वो इसी तरह काम करती रहीं तो मैं तो कहती हूँ कि मालती को काम से निकाल देना। रत्ना जी काम कर रही थीं और बार बार पानी पी रही थीं, उनकी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी। पुष्पा की सभी सहेलियाँ आ गईं। पुष्पा ने अंदर से ही आवाज़ लगाई, बन गया है तो बाहर ले आइए। बेचारी रत्ना जी एक एक करके सारा नाश्ता टेबल पर लगाने लगी तो पुष्पा की सहेली बोली, पुष्पा इतनी बूढ़ी काम वाली को रखी हो, कोई जवान रख लो तो फुर्ती से काम कर सके। यह बात सुनकर सभी औरतें हंसने लगीं। रत्ना जी अपनी बहू का मुंह देखने लगीं। पुष्पा बोली, आजकल अच्छी काम वाली मिलती कहाँ है, यह कैसी बातें कर रही हो, यह कोई काम वाली नहीं मेरी सास है। तो दूसरी हंसकर बोली, फिर सास ही बदल लो। इतना कहकर वह हंसने लगी, पर किसी ने ध्यान नहीं दिया कि दरवाजे पर शिवम खड़ा था। अचानक रत्ना हिचकते हुए बोली, बहू वह शिवम। वह पुष्पा बोली, मम्मी जी अपने बेटे का नाम लेकर
मुझे डराओ मत, वैसे भी उनके आने का अभी समय नहीं हुआ है। जब तक आएंगे तब तक यह सब चली जाएंगी और सारे काम मैं समेट दूंगी, उन्हें पता भी नहीं चलेगा। तभी शिवम की आवाज़ आई, पर पुष्पा मुझे तो सब पता चल गया, मैं तो सब अपनी आंखों से देख रहा हूँ। अचानक उसको देखा तो दरवाजे पर शिवम लाल आंखें किए खड़ा था। वह बोली, शिवम तुम कैसे आ गए? आने की खबर भी नहीं दी? शिवम बोला, वह तो अच्छा हुआ मैं अचानक आ गया, वरना तुम्हारा असली रूप कैसे देख पाता। सुबह जब मैं दफ्तर जा रहा था तो माँ की तबीयत मुझे ठीक नहीं लगी। यही सोचकर मैं आधा दिन की छुट्टी ले ली कि तुम अकेले घर पर माँ को कैसे संभालोगी, पर यहाँ तो कुछ और ही चल रहा है। तभी पीछे से अंजना देवी, जो इसी शहर में रहती थी, वह बोली, क्या क्या बनाया है तुम्हारी सास ने, और किटी पार्टी ख़त्म तो नहीं हुई? पुष्पा ने माँ को आंखें दिखाकर शिवम की तरफ इशारा किया। शिवम बोला, आइए, आपकी ही कमी थी, मेरे घर संसार में आग लगाने में कोई कमी नहीं छोड़ी। पुष्पा शिवम से बोली, आप सबके सामने मेरी माँ से किस तरह बात कर रहे हैं? शिवम ने जोर का थप्पड़ पुष्पा को लगाया और बोला, तुम सबके सामने मेरी माँ को नौकरानी साबित कर रही हो और मैं तुम्हारी माँ को कुछ कह भी नहीं सकता। इतना कहकर शिवम ने हाथ जोड़कर सभी औरतों से कहा, आप सभी से विनती है कि आप अपने अपने घर जाइए और अपने घर को संभालिए। और सभी औरतें मुंह बनाकर वहाँ से चली गईं। रत्ना जी ने शिवम के हाथ पकड़ लिए और बोला, बेटा पत्नी पर हाथ नहीं उठाना चाहिए। शिवम रोते हुए अपनी माँ के पैरों में गिर गया और बोला, मैं जानता हूँ माँ, आपने मुझे ऐसे संस्कार नहीं दिए, पर इस औरत ने मुझे यह करने पर मजबूर किया, मुझे माफ़ कर दीजिए। अंजना देवी बोली, वह समधन जी पहले बेटे को भड़काती हैं, फिर उसे रोकती हैं। शिवम अपनी सास की तरफ लपका और बोला, आप अपना मुंह बंद कीजिए, वरना मैं भूल जाऊंगा कि आप मेरी माँ की उम्र की हैं। अरे अपना घर तो संभाल नहीं सकती, मेरे घर को भी आप बर्बाद कर रही हैं। आप अगर इतनी ही अच्छी होती तो आपका बेटा और बहू आपको छोड़कर दूसरे घर में नहीं रहते। अरे कुछ तो शर्म कीजिए, माँ अपनी बेटी का घर बसाती है और आप हैं कि बस उसे उजाड़ने में रहती हैं। अब मैं समझा, मेरी माँ को उस दिन नींबू के लिए भरी दोपहर में आप लोगों ने ही भेजा था। जो औरत दूसरों की माँ का दर्द नहीं समझ सकती, वह अपनी माँ का भी दर्द एक दिन नहीं समझेगी। शिवम अपनी सास से बोला, याद रखिएगा, आपकी ही बेटी इतनी स्वार्थी है कि कल को जब आपको इसकी ज़रूरत होगी तो यह आपकी सेवा भी नहीं करेगी। जो अपनी सास से खाना बनवा सकती है, क्या वह अपनी माँ से नहीं करवाएगी? मैं इंतज़ार करूँगा उस दिन का जब आपको यह सब सहना पड़ेगा। अभी फ़िलहाल आप मेरे घर से अपने घर जाइए और अगर बेटी के बिना मन ना लगे तो उसे भी ले जाइए, मैं अपनी माँ के साथ रह लूँगा। इतना कहकर शिवम अपनी माँ को लेकर कमरे में चला गया। अंजना देवी को ना चाहते हुए भी खाली हाथ वापस लौटना पड़ा। 2 दिन बाद मालती घर आ गई, उसके घर का सारा काम संभाल लिया और शिवम से पुरानी सारी बातें बता दी। अब शिवम हर समय अपनी माँ के लिए चौकन्ना रहता। वक्त बीतता गया। एक दिन अंजना देवी बाथरूम में गिर गईं और उनका पैर टूट गया। डॉक्टर ने उन्हें बेड रेस्ट के लिए कहा तो अंजना देवी ने बेटी को फ़ोन किया, पुष्पा बेटा कुछ दिन के लिए तू यहाँ आ जा, डॉक्टर ने मुझे बेड रेस्ट बोला है। तो पुष्पा बोली, माँ मैंने आज तक अपने बच्चों की सुशी पोटी कभी नहीं की, मैं नहीं आऊँगी। तो अंजना जी बोली कि दामाद जी सही कह रहे थे, तू बहुत स्वार्थी है। एक दिन तेरा साथ भी ऐसा ही होगा जब तेरे बच्चे तेरा साथ ऐसा करेंगे। और अंजना जी ने गुस्से में फ़ोन रख दिया। शिवम यह सब चुपचाप खड़ा देख रहा था तो पुष्पा ने अपने किए की उससे माफ़ी मांगी और शिवम ने उसे माफ़ कर दिया। तब से लेकर आज तक पुष्पा ने अपनी सास से कभी भी ऊंची आवाज़ में बात तक नहीं की है। मेरी कहानी आप सबको पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।